हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास का विज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे आपको संचारण या कोरेशन। ये आज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज संचारण को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा देंगे और क्लास में ही सिखा देंगे। इसकी डेफिनेशन वगैरह पूरा सीख जाओगे। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बस समझ गया वो लिख देगा। ये समझने की दैनिक जीवन में होने वाली प्रक्रिया है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। पूरी डेफिनेशन इसका पूरा आपके दिमाग में उतार दूंगा, सेम टू सेम। चलो इसे समझाते हैं। संचारण होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। साइंस का टॉपिक है ये, बता दूं। पहली बार तो बात चल रही साइंस का, विकास का विज्ञान। नाम ही है विकास का विज्ञान। तो क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया वाले का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये। संचारण 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 मतलब संग मतलब साथ, क्षारण मतलब किसी को खत्म करना। मतलब कोई चीज है जो अपने खुद तो खत्म हो रही है, अपने साथ दूसरे को भी खत्म कर रही है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इसके नाम में ही है, साथ से साथ, संचारण से खत्म करना। तो इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। इसमें क्या लिखा पड़ा है, सेम टू सेम कुछ नहीं। आपको ये इसके फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको इसका नोट डालेंगे, लिंक पे डाल देंगे। उस लिंक पे क्लिक करना, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। समझा दिए ऐसे। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु आसपास के वातावरण जब कोई धातु आसपास के वातावरण जैसे नमी मतलब पानी, पानी जैसा क्षेत्र मतलब जहाँ नमी पानी है मेरा, अम्ल एसिड एसिड मतलब अम्ल खट्टे पदार्थ उनके संपर्क में आती है। वह ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो पूरे वायुमंडल में फैली हुई है। वायु ऑक्सीजन वायु बात वही है, के संपर्क में आती है। अगर कोई धातु नमी अम्ल व वायु के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मैंने बोला ना, संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी का हनन होता है या वो चीज खत्म होती है, वो नष्ट होती है। लोहे पे जंग लगना एक उसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा, ये लाइफ से नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है। लोहे का कोई वस्तु होगी या कोई टुकड़ा होगा, बड़ा चमकीला होगा, नया नया कटा हुआ देखा होगा तो, लेकिन कुछ समय बाद उस पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे आप काई, देसी भाषा में काई या वैसे जंग कहते हैं, इसे लोहे पर जंग लगना या लोहे का संचारण कहते हैं। मतलब लोहे की नई वस्तु देखने में चमकीली होती है, लेकिन उसमें कुछ समय पश्चात लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे कहते हैं लोहे पर जंग लगना। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले बच्चों की वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूरा। अन्य उदाहरण है इसके, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। कुछ चांदी की वस्तु देखी होंगी आपने, ज़्यादातर लेडीज का होती है, उस पर काली काली परत चढ़ जाती है। नॉर्मल देखी होगी अपने फैमिली में भी देख सकते हैं अपनी, उस पर काली काली परत चढ़ जाती है, तो वो उसे कहते हैं चांदी पे जंग लगना। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। कोई तांबा देखा होगा, तांबा या तांबे की वस्तु कोई चीज, उसके ऊपर हरी परत चढ़ना, उसे कहते हैं तांबे पर जंग लगना। ये उसके उदाहरण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th यूपी बोर्ड 2027 की दृष्टि से। यूपी बोर्ड 2027 की दृष्टि से क्लास 10th वालों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको विकिरणिता क्या होती है। विकिरणिता के बारे में संचारण ये हो चुका है, समझ चुका हूँ, बता दिया इसके बारे में कैसे कैसे होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई धातु है तो वह किसी नमी अम्ल और वायु के संपर्क में आएगी तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। वो सेम टू सेम बोर्ड पर लिखा पड़ा है। अब पढ़ाएंगे आपको विकिरणिता क्या होती है। मैं बोर्ड सफा कर दूं। अभी मैंने बोर्ड साफ किया है, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के साथ आता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ वाला। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में समझाता हूँ ये क्या होता है। विकिरणिता, विकिर माने उत्पन्न करना,
गंदिता मानी गंद यानी बदबू। विकृतता इसके नाम में बता रहा है, क्या क्या मतलब है इसका। विकृतता मतलब उत्पन्न, विकृत मानी उत्पन्न करना, गंदिता मानी गंध। तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या है। जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वे पदार्थ हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अपचयित हो जाते हैं। आपने देखा होगा वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे ही उसे मान लो समोसा, समोसा मान लो, समोसा मान लो, समोसा यही है, वसा युक्त तेल पदार्थ मान लो, पकौड़ी मान लो, ये वसा युक्त तेल के पदार्थ है। ये अगर आप इन्हें 5-6 दिन ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये सड़ जाएंगे, इनमें से गंध आएगी या बदबू आएगी मान लो, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अपचयित हो जाते हैं। अपचय के कारण इसमें गंध या बदबू आती है। इसका प्रभाव क्या है, जिस कारण ये खाद्य युक्त पदार्थ में से गंध आने लगती है तथा ये पदार्थ खराब हो जाते हैं। मैंने बोला ना, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे इनका अपचयन हो जाएगा, अपचयन हो जाने के बाद इनमें से गंध आने लगेगी और ये खराब हो जाएंगे, खाने योग्य नहीं रहेंगे। फिर ये आपने देखा होगा, अगर 5-6 दिनों तक कोई समोसा या पकौड़ी बंद पर नहीं छोड़ दो तो उसमें से कितनी बदबू आती है। इसी ये विकृत कारण है। ये हर एक टॉपिक को ना अपनी जिंदगी से जोड़ के पढ़ो। जैसे साइंस आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, विकृत गंधिता इसका अनुमान लगा लो। हमने समोसा रख दिए 5 दिन के लिए, उसमें बदबू आ रही है, विकृत गंधिता हो गई। कितनी इजी साइंस है। साइंस पढ़ने के लिए बस समझने की जरूरत है। साइंस को रटना चाहिए, साइंस को समझना चाहिए। अब मेरी क्लास में पढ़ोगे तो हर टॉपिक आपको खाली शब्द से बता दूंगा, पूरी डेफिनेशन। मैंने बोला ना विकृत मानी उसमें करना, गंध मानी गंध। तो ये तेल युक्त खाद्य पदार्थ इनका अपचयन होगा, यहाँ अपचयित होंगे, होने के बाद ये खराब हो जाएंगे, गंध आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था। अगर मेरी क्लास पढ़ लोगे तो विज्ञान रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, विज्ञान हर क्लास में ही समझ जाओगे नाम से केवल। अब इसके बचाव क्या, हम वो कोई वस्तु खराब ना हो उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम। इसके बचाव के लिए पदार्थ को वायुरोधी कक्षा में रखो। मतलब इसके बचाव के लिए कोई पदार्थ जैसे समोसे मान लो, उसे ऐसी जगह रखो जहाँ वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे हो, जैसे हवा हवा कुछ ना हो, ऐसी जगह। तो कुछ दिन के लिए सही रह सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं, ये लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरे, चिप्स आपने सोचा होगा दुकान पे चिप्स लेकर आते हैं आप, चिप्स लाने के बाद वो खराब क्यों निकलते, उसमें इतना रखे थे। तो उसका मेन कारण है उसमें नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति। नाइट्रोजन गैस उसमें उपस्थित होने के कारण चिप्स खराब नहीं होते, ये उसका मेन कारण है खराब नहीं होने का। और विकृत गंधिता, ये विकृत गंधिता से बचाता है ये नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति। तो विकृत गंधिता समझा दिया मैंने आपको। ये दोनों संक्षारण और विकृत गंधिता क्लास 10 वालों के चैप्टर नंबर 1 की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने समझा दिए हैं। एक बार क्लास देख लेना, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको क्लास के लिंक में, नया क्लास के वीडियो पॉज करके देख लेना ये। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी समझने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको डेफिनेशन ऐसे समझा देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करें। थैंक यू।